अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 8 न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैल्शियम का रोल जो है वो बॉडी के अंदर उसका जो रोल है, उसकी जो डेफिशिएंसी है और उसकी जो उसके जो सोर्सेज है उसके बारे में पढ़ा था। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है आयरन के बारे में कि आयरन का हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या रोल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेज क्या हैं, आयरन को हम कहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसकी डेफिशिएंसी से अगर बॉडी के अंदर इसकी कमी आती है तो इससे जो है वो कौन सी डिजीज़ काज हो सकती है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं। कीवर्ड्स आपकी बुक से रिलेटेड हैं ताकि आपको जो है वो इससे एमसीक्यूज या आप इससे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकें। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सबसे जो मेन इसका काम है स्टूडेंट्स, आप कोई मतलब आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आयरन का फंक्शन, तो ये याद रहे कि बॉडी के अंदर इसका जो बॉडी के अंदर काम है, सबसे मेजर जो काम है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है। यानी ये बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये कैसे अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद दूसरा कीवर्ड देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि 3 तरह के जो सेल्स हैं, एक रेड ब्लड सेल्स, दूसरे वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का अगर कंपोजिशन के बारे में देखा जाए तो 96 to 95% जो है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती है और उसके अंदर 4 to 5 to 6% जो है वो उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। ये स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन जो है उसका कंपोनेंट है और रेड ब्लड हेमोग्लोबिन का कंपोनेंट है। और हेमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट है, वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। यानी खून के हमारे के जो सुरखुलियात है उसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है और आयरन उसका एक कंपोनेंट है। और वो आयरन कंपोनेंट क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है। जब कभी हम सांस लेते हैं तो रिस्पिरेशन का ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। ब्रीदिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम कुछ जो ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज का वसी जो है वो नेटवर्क है। ब्लड कैपिलरीज जो है वो हमारी एल्वोलाई के साथ अटैच हैं या इसके साथ जो है वो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बाहर से, वो जो वहाँ कैपिलरीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर हेमोग्लोबिन है, उसके साथ जो आके ऑक्सीजन जो है एक बॉन्ड बनाती है जिसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन का नाम दिया जाता है और फिर उसकी तरसील पूरी बॉडी के तमाम सेल्स तक हो जाती है। यूँ आप कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो होती है आयरन के जरिए। यानी आयरन जो है हेमोग्लोबिन के सात मिला हुआ है और हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन सेलुलर पूरी बॉडी के अंदर तमाम रगो रेशे तक तमाम सेल्स के अंदर जो है ऑक्सीजन की तरसील करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें तो ये सेलुलर एनर्जी रिक्वायर्स आयरन। यानी अगर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेलुलर एनर्जी के लिए जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और ऑक्सीजन जो है वो कौन लेकर आ रहा है, आयरन ही। अगर आयरन जो है ऑक्सीजन को ही लेकर ना आया तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा। अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो एनर्जी के बांड ही नहीं टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटेगी, प्रोटीन नहीं टूटेगी, फैट्स नहीं टूटेगी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। सो सेलुलर एनर्जी के अंदर जो है वो आयरन का इसलिए इंपॉर्टेंट रोल है कि ये ऑक्सीजन को लेकर आता है सेल्स के अंदर और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो है वो ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन की, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हम रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखा जाए आयरन सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन। स्टूडेंट्स हमारी इम्यून सिस्टम जो कि डिजीज़ के खिलाफ एक मौसर जो अपना एक्शन शो करता है या डिजीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन शो करता है, हमारा इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त भी इसको स्टूडेंट्स कहते हैं। इसकी जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप देखते हैं एक ठंडी हवा का झोंका आया, अगर 100 पॉपुलेशन में मतलब 100 अफराद हैं उनमें से 10-15 को ज़ुकाम हो गया और बाकी जो है वो 80% 70% को कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो 10% थे उनका इम्यून सिस्टम ही वीक था, जिसकी वजह
वजह से उनको वो पर्टिकुलर डिजीज़ आ गई या उनको वो ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया। और बाकियों का जो मतलब 70-80% लोग हैं वो बिल्कुल ठीक रहे, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है। ऐसे ही कोरोना की सिचुएशन के अंदर देखा जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, अटैक हुआ और वो या तो अल्लाह को प्यारे हो गए या वो उनकी रिकवरी होगी। जो इससे मुतासरा हुए उनमें रिकवरी होगी, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है आयरन। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं बात करूँ सोर्सेज की कि आयरन हमें मिलता कहाँ से है। आयरन के जो मेजर सोर्सेज हैं यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। रेड मीट के अंदर आयरन जो है ये प्रेजेंट है। रेड मीट कौन सा है? बीफ रेड मीट है, ठीक है। आप उसके बाद जो रेड मीट है वो मटन रेड मीट है, ठीक है। यानी जो सुरख गोश्त आपको नजर आता है, यानी आप चिकन खाते हैं तो वो वाइट मीट में शामिल होगा, उसमें आयरन नहीं होगा। रेड मीट के अंदर जो है इसकी ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट, एग इज़ अ परफेक्ट डाइट। आप एग में से बहुत से न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, मिनरल्स को, ठीक है। सो स्टूडेंट वहाँ पे भी ये प्रेजेंट मिनरल है एग यॉक के अंदर, ठीक है। एग ले लिया करें आप, आपकी जो एज है आपके लिए जो है वो एग जो है वो बड़ा बेनिफिट है उसका। उसके बाद तमाम किस्म के वेट के अंदर उसके स्टूडेंट्स ये अनाज जितने भी हैं इसके अंदर ये प्रेजेंट है, गंदम के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये फिश के अंदर वाफर मिकदार में आयरन प्रेजेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्पाइनच, पालक के अंदर आयरन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर किडनी के पेशेंट को कहते हैं भाई पालक नहीं खानी, ठीक है, क्योंकि आयरन को एक्सक्रीट नहीं कर पाओगे। सो स्टूडेंट स्पाइनच के अंदर जो है वो इसकी जो ज़्यादा मिकदार है वो आयरन की है। उसके बाद स्टूडेंट देखा जाए मस्टर्ड, सरसों के अंदर जो है इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब इसकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट डेफिशिएंसी है कि आयरन की डेफिशिएंसी क्या हो सकती है जी। बहुत कॉमन डिजीज़ है एनीमिया। एक वर्ड हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में आएगा कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉल्ड एनीमिया। आंखें बंद करके टिक लगा दो, आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करती है। एनीमिया क्या है? किसी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर स्टूडेंट्स कहते हैं जी वो खून की कमी हो गई। अगर हम आम लैंग्वेज में एनीमिया को मैं बताऊं आपको, जो हमारे वो डॉक्टर हैं मतलब ये बताते हैं हमको जी, आपको किसी फीमेल के अंदर या मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है जी, अनीमिया है, यानी खून की कमी है। सो अनीमिया के स्टूडेंट्स अलामत मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफिशिएंसी जो है इसकी अनीमिया है। अनीमिया की काज सबसे मेजर ये है कि येलोइश, आपका चेहरा जो है रंगत जो है वो पीली होनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी जो आपको मैं सिम्टम बताता हूँ मेडिकल के अंदर जो हम इसको नोट करते हैं कि ये आपके हाथ के नाखून जो होते हैं ना, जब ये स्पोन टाइप होते हैं, स्पोन टाइप, ठीक है, यानी ये अंदर की तरफ दनसना शुरू हो जाते हैं, यानी इनके जो साइड की जगह होती हैं वो आपके जो मसल्स होते हैं या ये आपका गोश्त है उसके अंदर दनसना शुरू होते हैं, स्पॉन शेप। तो इसकी मेजर सिम्टम होती है कि ये अनीमिया के सिम्टम्स है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। रोल ऑफ कैल्शियम हम पढ़ चुके हैं, आयरन का रोल हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह उसके साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।